अहमदाबाद। मेरा नाम है दिव्यांशी जायसवाल और आप देख रहे हैं एड्रेस ऑफ चॉइस चैनल। इस चैनल पर हमने प्रॉपर्टी की ओवरव्यू की बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं ताकि आप घर बैठे बैठे अपने सपनों का घर चूज कर सकें। आज जो प्रोजेक्ट हम कवर करने के लिए आए हैं ये एक बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है और बहुत ही प्यारी लोकेशन पे है। साथ ही साथ इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है और एक वीकेंड गेटअवे के लिए ये बंगलो जो है वो बहुत ही अच्छा है। मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ बताऊंगी, राइट फ्रॉम द लोकेशन, लोकेलिटी टू द प्राइसिंग एंड साइजेस, एवरीथिंग विल बी देयर इन दिस वीडियो। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना और ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी है, ठीक है। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम हर फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे वीडियोस पब्लिश करते हैं। तो आई एम वेरी मच श्योर कि अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आपको हमारा चैनल पसंद आएगा। चलिए अब बिना किसी देरी वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हमें अडालत सर्कल पे एक बहुत ही खूबसूरत बंगलो के प्रोजेक्ट को कवर करने के लिए, एंड द प्रोजेक्ट नेम इज स्वर्णिम वाटिका। एज यू कैन सी राइट बिहाइंड अस द होल प्रोजेक्ट इज ऑलमोस्ट प्रिपेयर। और अगर मैं इसके पोजेशन की बात करूं देन द पोजेशन विल बी इन मार्च 2023। अगर लोकेशन की बात करें तो ये 24 मीटर वाइड रोड होने वाला है और इस पे हमारा प्रोजेक्ट कनेक्टेड है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कार्स वगैरह को पार्क करने में। एंड देन दिस प्रोजेक्ट इज हार्डली 200 मीटर्स अवे फ्रॉम एसजी हाईवे। यहाँ से हमें बहुत सारे ईजिली कनेक्टिविटी मिल जाती है गांधीनगर और अहमदाबाद की। बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड है ये एरिया। और अगर मैं बात करूँ कमर्शियल की तो सामने भी हमारे पास कमर्शियल शॉप्स आने वाले हैं एंड इवन ऑन दिस साइड हमारे पास ETC के कमर्शियल शॉप्स आने वाले हैं। सो व्हाट विल हैपन इज कि आप इवन दो हसल बसल से बहुत दूर है सिटी के, आपके पास सारी चीज़ें जो होंगी वो डोर स्टेप पे होंगी, आपको कोई इशू नहीं होगा एंड यू विल हैव ऑल द कनेक्टिविटी टू द नियर बाई एरियाज एज वेल। अगर मैं लोकेलिटी की बात करूँ तो गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल जो है वो यहाँ से हार्डली 200 मीटर्स की दूरी पे है। पोस्ट ऑफिस भी 150 मीटर्स है। लोकल शॉपिंग मार्ट इज 250 मीटर्स। पुलिस स्टेशन इज 500 मीटर्स। SG हाईवे इज 250 मीटर एंड त्रिमंदिर अडालज इज 1.5 किलोमीटर्स। डिवाइन चाइल्ड इंटरनेशनल स्कूल इज 2.9 किलोमीटर्स। दिल्ली पब्लिक स्कूल इज 4.4 किलोमीटर्स एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज 14 किलोमीटर्स। ये होगा हमारे प्रोजेक्ट का एंट्री एंड एग्जिट एरिया। और मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास जो पूरा लैंड पार्सल है वो 11,500 स्क्वायर यार्ड्स का है एंड द टोटल नंबर ऑफ 42 बंगलोज आर ओवर हियर। अगर हम आगे बढ़े तो कार पार्किंग की बात करते हैं और कार पार्किंग जो है वो यहाँ पे सबको प्राइवेट पार्किंग मिलेगी, सबको सेपरेट पार्किंग मिलेगी। अब चलिए आगे चलते हैं एंड लेट्स हैव अ लुक अराउंड द प्रोजेक्ट। As you can have a look around कि हमारे पास दोनों ही साइड पे बंगलोज हैं एंड राइट इन द सेंटर देयर इज दिस ओपन एरिया जो कि ग्रीन एरिया में कन्वर्ट होगा। हमारे पास सारी एमिनिटीज़ जो है वो सारे सेंटर में आएंगी, चाहे वो योगा डेक हो, जिम्नेशियम हो, चिल्ड्रंस प्ले एरिया हो, सीनियर सिटीजन सिटअप एरिया हो या फिर वॉकिंग ट्रैक हो। ऐसी बहुत सारी एमिनिटीज़ हमें यहाँ पे मिलेंगी। और पीछे जो है जो वहाँ एंड में हमें दिख रहा है दैट इज़ द क्लब हाउस और उसके अंदर हमें मिनी थिएटर भी मिलेगा और मल्टीपर्पज़ हॉल भी मिलेगा। तो ये है हमारा एंट्रेंस बंगलो का। और अगर मैं बात करूँ इसके टाइप की तो यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप्स है, A, B, C and D। एंड जो टाइप मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ दैट इज़ A टाइप और ये इसका साइज़ की अगर मैं बात करूँ देन दैट इज़ 503 स्क्वायर यार्ड्स। तो अब चलिए एंटर करते हैं, देखते हैं कि ये कैसा एग्जैक्टली लगता है। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें कार पार्किंग का एरिया मिल जा रहा है एंड देन देयर इज़ दिस वरांडा। Moving forward, over here will be your main entrance. आपके एंट्रेंस स्पेस का जो साइज है दैट इज 11/5 एंड देन मूविंग फॉरवर्ड एंटर करते ही हमें मिलता है हमारा खूबसूरत सा लिविंग एरिया।
The size of this living area is 22 by 14, which is very huge and spacious. अब अगर हम बात करें सिटिंग एरिया की, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 पीपल की सिटिंग मैनेज कर रखी है. एंड ऑन द अदर साइड एज वेल हमारे पास बहुत अच्छा सा स्पेस है जहाँ पे इन्होंने सिटिंग मैनेज कर रखी है. साइड बाय साइड टेबल्स एंड सम डेकोरेटिव पीसेज एज वेल. एंट्रेंस जो एरिया है हमारे पास, जो लिविंग स्पेस है हमारा, इसमें बहुत सारी खिड़कियाँ हैं. इफ़ यू हैव अ लुक अराउंड, तो हमारे पास 4 विंडोज़ हैं इस स्पेस में. दैट विल मेक श्योर कि आपके लिविंग स्पेस को बहुत सारी वेंटिलेशन और नेचुरल लाइटिंग मिलती है. हमारे लिविंग एरिया के बाद इधर हमारे पास है डाइनिंग स्पेस. द साइज ऑफ आवर डाइनिंग स्पेस इज 14 by 11 एंड यहाँ पे उन्होंने 4 सीटर डाइनिंग स्पेस मैनेज कर रखा है, विच इज़ वेरी गॉर्जियस. इन्होंने फैंसी लाइट्स के साथ एंड विथ सम ब्यूटिफुल मार्बल सेंट्रल टेबल दे हैव मैनेज्ड इट. और उसके अलावा हमें इस साइड फुल लेंथ मिरर मिल जाता है. एंड देन ओवर हियर वी हैव आवर फर्स्ट वॉशरूम. दैट विल बी योर कॉमन वॉशरूम. द साइज ऑफ दिस इज 4 by 3 एंड ये आपके गेस्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं ईजिली. एंड देन मूविंग फॉरवर्ड, ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास जो है वो खूबसूरत सा बड़ा सा किचन है. लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये स्पेस जो है ये इन्होंने डेडिकेट कर रखा है फॉर वर्शिप एरिया. ग्राउंड फ्लोर पे ही हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सा बड़ा सा स्पेशियस किचन है. एंड द साइज ऑफ दिस किचन इज 10 by 12. दोनों ही साइड हमें वर्किंग आइलैंड मिलेगा. एंड उसके अलावा ओवर हियर वी हैव द स्टोरेज स्पेस. द साइज ऑफ दिस स्टोरेज स्पेस इज 4 by 3. और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको फ्रिज रखने के लिए एक अलग से डिफाइंड स्पेस मिल जाता है. और ओवर हियर वी हैव द यूटिलिटी एरिया. द साइज ऑफ दिस यूटिलिटी एरिया is 10 by 7, which is again very spacious. और यहाँ पे आप डेली चोर्स और वॉशिंग मशीन जो है वो सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं. Now let's have a look at our first bedroom जो हमें ग्राउंड फ्लोर पे ही मिलता है. आप इस बेडरूम को अपने गेस्ट रूम की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं. The size of this bedroom is 15 by 12 and this is how it looks. यहाँ पे हमें 2 साइड पे बड़े विंडोज मिल जाते हैं एंड पूरा एक साइड जो है फ्रॉम ग्राउंड टिल द टॉप वार्डरोब पे डेडिकेटेड है, विच इज़ ह्यूज, वेरी वेरी ह्यूज. एंड अगर मैं बात करूँ वॉशरूम की तो हमें अटैच वॉशरूम भी मिल रहा है. द साइज ऑफ दिस वॉशरूम इज 5 by 6. सो दिस इज हाउ योर ग्राउंड फ्लोर लुक्स. अब हम ऊपर जाएंगे एंड विल हैव अ लुक एट द फर्स्ट फ्लोर. इस साइड हमारे पास स्टेयर केस है, बट ऑन द अदर साइड हमारे पास यहाँ पे स्पेस है वेयर यू कैन मैनेज अ लिफ्ट एज वेल. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. On the first floor, we have 2 bedrooms, just 2 bedrooms and the veranda. So you guess it right कि बहुत ज़्यादा spacious होने वाला है ये. We'll have a look at this bedroom first. आइए. The size of this room is 17 by 11 and this is how they have managed it. इस रूम में भी हमारे पास 4 windows हैं एंड उसके अलावा एक वरांडा है. सो यू विल अंडरस्टैंड कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है. व्हेन यू विल ओपन ऑल द विंडोज़ एंड द गेट, आपको बहुत ज़्यादा नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन मिल जाएगा इस जगह पे. और साथ ही साथ हमारे पास अटैच वॉशरूम भी है. द साइज ऑफ आवर वॉशरूम इज 7 by 11. और अगर मैं बात करूँ सैनिटरी फिटिंग्स की, तो जितने भी फिटिंग्स आप वॉशरूम में देख रहे हैं वो सारे ही रोका के हैं. इस रूम के बाद आइए चलिए हमारी बालकनी देखते हैं. This is how the balcony looks. The size of this balcony is 6 by 11. और कुछ इस तरीके से आप भी मैनेज कर सकते हैं. यहाँ पे इन्होंने सिटिंग एरिया मैनेज कर रखा है. यू कैन ऐड सम प्लांट्स, या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पे सिटिंग्स के साथ साथ एक कॉफ़ी टेबल भी मैनेज कर सकते हैं और इस स्पेस को कम्प्लीटली पर्सनलाइज कर सकते हैं, विच वुड लुक वेरी प्रिटी. चलिए अब आगे चलते हैं और हमारा दूसरा बेडरूम देखते हैं. एंड नाउ दिस इज आवर सेकेंड बेडरूम. ये बेडरूम बहुत ज़्यादा बड़ा है. द साइज ऑफ दिस रूम इज 22 by 14 एंड इस रूम को इन्होंने बीच में एक पार्टीशन के साथ डिवाइड किया है. ऑन दिस साइड वी हैव द बेड and on the other side they have managed a small sitting space where you can easily have like conversation with your family members. You can have your children around और ये आपका एक पर्सनल स्पेस बन सकता है. You can also convert it into something else. आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं. Maybe you want this whole room to be as it is और आप ये बीच का डिवाइडर नहीं लगाना चाहते हैं. That will also look very great. But this room is pretty spacious and you can manage so many things around this corner. अब अगर मैं बात करूँ वॉशरूम की, then the size of our washroom is also very huge. That is 7 by 11
हमें दोनों ही साइड पहले वार्डरोब मिल जा रहे हैं एंड देन उसके बाद हमारा पूरा वॉशरूम है। So basically this is how you can also customize your bungalow. किस तरीके से स्पेस को यूटिलाइज करना है, they have just shown it. आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, this is a part of interior, but they have shown कि आप किस तरीके से स्पेस को मैनेज कर सकते हैं। Now let's have a look at our beautiful gorgeous balcony. इस रूम से जो हमें बालकनी मिल रही है that opens up in front. तो यहाँ से आपको बाहर का व्यू मिलेगा एंड दिस इज़ अ फ्रंट विला। ये ए टाइप का विला जो है वो फ्रंट साइड है एंड एज यू कैन सी ओवर हियर देयर विल बी योर नेबर्स। द साइज ऑफ दिस बालकनी इज 10/4। अब चलिए हमारे लास्ट फ्लोर दैट इज द सेकंड फ्लोर, उस पर चलते हैं एंड लेट्स हैव अ लुक एट देयर। ऑन द सेकंड फ्लोर वी हैव 1 bedroom, a terrace and this will be your open area। तो मतलब इस स्पेस को आप अपने तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। आप आइदर इस स्पेस को जिम में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर टॉडलर्स प्ले एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पे सिटिंग स्पेस मैनेज कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट द स्पेस एज योर फैमिली स्पेस। अब अगर मैं आगे बढ़ूँ और इस तरफ देखूँ तो ये है हमारा लास्ट बेडरूम एंड इट्स अगेन वेरी ह्यूज एंड दिस इज द 4th bedroom। इसके साइज़ की अगर मैं बात करूँ देन दैट इज़ 22/13 एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। हमने सारे विंडोज़ खोल दिए हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कुछ इस तरीके का लगेगा जब आप अपने विंडोज़ वगैरह ओपन करके इस रूम में रहोगे। तो हमारे पास ऑल टुगेदर 4 विंडोज़ हैं यहाँ पे जो कि वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखेंगे एंड आई रियली लाइक हाउ द सीलिंग इज़ कंस्ट्रक्टेड। इन्होंने फैंसी लाइट्स के साथ इस रूफ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है विच इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल एंड ओवर दिस साइड दे हैव मैनेज्ड अ मिरर राइट अबव योर बेड। सो ये रूम भी जो है वो बहुत स्पेशियस और इसको आप अपने तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। साथ ही साथ इस साइड हमारे पास स्टडी टेबल है एंड देन फाइनली ओवर हियर वी हैव आवर अटैच्ड वॉशरूम। वॉशरूम के अंदर हमें एक साइड में वार्डरोब का स्पेस मिल जाता है, दूसरी साइड में आपको सारी की सारी सैनिटरी फिटिंग्स का स्पेस मिलता है। अगर मैं वॉशरूम के साइज़ के बारे में बात करूँ देन दैट इज़ 7/11 एंड लेट्स फाइनली हैव अ लुक एट द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द बंगलो जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, दैट इज द टेरेस। I really like how they have managed it. The size of this terrace is 22/13 and with a swing and some coffee table area they have managed it. आप इसी तरीके से प्लान साइड में ऐड कर सकते हो और इस टेरेस को अपना स्पेस बना सकते हो। From here you can have a look around कि आपको आसपास में ग्रीनरी दिख रही है बहुत ज़्यादा एंड कमर्शियल हब्स हो गए और सारी चीज़ें जो है वो आपको प्रॉक्सिमिटी में मिल जाती है। साथ ही साथ कनेक्टिविटी भी अच्छी मिल जाती है आपको और उसके अलावा हेरिटेज से कनेक्टेड है ये। So that is again very nice. So this is how the whole bungalow looks. I hope I was able to explain it to you guys and give you a better tour. अगर मैं यहाँ पे साइजिंग और प्राइसिंग की बात करूँ तो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट साइजेस अवेलेबल है, राइट फ्रॉम 206 स्क्वायर यार्ड्स टू 455 स्क्वायर यार्ड्स। और अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो इस बंगलो का प्राइस भी जो है यहाँ पे डिफर करता है फ्रॉम 2.33 crores टू 3.50 crores। And well yeah, if you have any query regarding this project then you can connect us। आपके पास नीचे नंबर जो है वो मेंशन है स्क्रीन पे, इवन डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है और साथ ही साथ आप हमें व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो लिंक है वो भी मेंशन है नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर से देंगे। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।